आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पर स्पेलिंग रूल्स के साथ भी आप इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्लास रहती है, तो उस प्रैक्टिस क्लास के थ्रू भी आप इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं, रूल्स सीखने के बाद। तो आज की जो क्लास रहेगी, यहाँ पर AWAU और ए के बाद में एल आ जाए या ए के बाद में डबल एल आ जाए, तो इनका उच्चारण आप सीखने वाले हैं। इनका उच्चारण क्या रहता है? जैसे AW रहता है, इसका उच्चारण भी अ रहता है। AU रहता है, इसका उच्चारण भी अ रहता है। ए के बाद में एक एल रहता है, तो इस ए का उच्चारण अ रहता है एल आने के बाद। और ए के बाद में अगर डबल एल आ जाए तो यहाँ पर भी जो इसका उच्चारण है वो अ करके रहता है। एल के लिए अलग से साउंड रहता है ल, लेकिन यहाँ पर ये जो ए है इसका उच्चारण अ करके होता है। तो यहाँ पर आप जो है इस प्रैक्टिस लिस्ट में इन सभी के उच्चारण देखेंगे स्पेलिंग्स के साथ। स्पेलिंग्स इतनी सारी है कि इन सारी स्पेलिंग्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पढ़ने की, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, तो फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कहाँ पर हम जो है AW लगा रहे हैं, मतलब स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। AW लगा रहे हैं तो कौन सी स्पेलिंग में लगा रहे हैं, उच्चारण आपको क्लियर हो जाएगा कि अ करके है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि इस स्पेलिंग में हमने AW लगाया अ के लिए और इस अदर स्पेलिंग में हमने AU लगाया है अ के लिए। कहाँ पर हम AL लगा रहे हैं अ के लिए, कौन सी स्पेलिंग में, और ALL लगा रहे हैं कौन सी स्पेलिंग में। यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ हिंदी का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी का अर्थ भी मिलेगा। तो मीनिंग्स को भी आप याद रख सकते हैं, जिससे प्रोनाउंसिएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे AW का उच्चारण अ करके होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेलिंग रूल्स ऐसे फिक्स तो है नहीं कि यहाँ पर इस स्पेलिंग में यहाँ पर AW का उच्चारण अ हो रहा है तो हमको कैसे पता चले कि अ का उच्चारण हो रहा है। तो हम AW लिखें या फिर AU लिखें या फिर ए के बाद में एक एल लिखें या ए के बाद में डबल एल लिखें। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे AW है इसका उच्चारण शॉर्ट है, AU है इसका उच्चारण शॉर्ट है, छोटा उच्चारण है। ए के बाद में एल रहता है तो इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहता है। जैसे आप देखें यहाँ पर सॉल्ट, ए के बाद में एक एल है सॉल्ट, और ये है टॉक, ये है सॉल्ट। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग उच्चारण है, लंबा, यानी यहाँ पर ए और एल को खींच के बोला जा रहा है सॉल्ट। सॉल्ट शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। और ये टॉक शॉर्ट है, इस टॉक में जो ए आ रहा है और फिर बाद में एल आ रहा है, तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण जो क्या है, शॉर्ट है। टॉक और सॉल्ट दोनों को प्रोनाउंस करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और ए के बाद में अगर डबल एल है तो यहाँ पर इसका उच्चारण शॉर्ट है, ऑल। चलिए अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कहीं कहीं पर आपको जो है ALL का भी लॉन्ग उच्चारण मिल जाएगा, तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर इस प्रैक्टिस लिस्ट में सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ है AW का उच्चारण अ करके हो रहा है। जैसे कि ये है, शुरू में AW आ गया तो इसको पढ़ा ऑफुल। क्या पढ़ा? ऑफुल। AW का उच्चारण अ करके हो रहा है। यहाँ पर जो W है ये साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। ऑफुल, इसको पढ़ा ऑफुल। CL को हम क्ल करके पढ़ते हैं और लास्ट में AW है तो अ हो गया, तो ये बन गया क्लॉ। यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है। CR को हम क्र करके पढ़ते हैं, AW आ रहा है तो क्रॉ और L को ल, क्रॉल हो गया। DR का उच्चारण ड्र करके होता है, AW है तो ड्रॉ हो गया। फिर से देखिए, ऑफुल, क्लॉ, क्रॉल, ड्रॉ। तो इन सारी स्पेलिंग्स को, जितनी भी यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट में स्पेलिंग दी गई है, एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करें, हो सके तो इनको नोटबुक में लिखें और फिर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उच्चारण में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। स्पेलिंग रूल्स के बाद आपको इस तरीके से प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आपको जो है इंग्लिश को पढ़ना आएगा। अगर आप बिल्कुल शुरुआती लेवल से, ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं। यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे ड्रॉ करना, चित्र बनाना, ड्रॉ। ठीक है। क्रॉल का मतलब होता है घुटनों के बल चलना, जैसे कि छोटा बच्चा चलता है। क्लॉ का मतलब जानवर का जो पंजा होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉ। और ऑफुल का मतलब होता है बहुत बुरा या भयंकर, उसको बोलते हैं ऑफुल।
चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर और स्पेलिंग्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए डब्ल्यू सभी में ए डब्ल्यू है, तो लास्ट में है, शुरू में भी हमने देखी और बीच में भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर ए डब्ल्यू का उच्चारण औ करके हो रहा है। जैसे ये हो गया जौ, लौ, लॉन, पौ, रौ और यौन, इस तरीके से। तो यहाँ पर जौ का मतलब हो गया जबड़ा, लौ का मतलब कानून, लॉन का मतलब घास का मैदान और पौ का मतलब यहाँ पर पंजा। अभी हमने इससे पहले एक और देखा था, क्लॉ का मतलब भी पंजा रहता है। यहाँ पर आपने देखा था क्लॉ, क्लॉ का मतलब पंजा जानवर का। रॉ का मतलब कच्चा, ठीक है, ये रॉ हो गया प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में जो हिंदी में दिया गया है। फिर यहाँ पर हो गया कच्चा, यानी कि कोई भी जैसे फ्रूट रहता है वो कच्चा रहता है तो उसको बोला जाएगा रॉ। फिर यहाँ पर है यौन, यौन का मतलब जो बासी लेते हैं उसको अंग्रेजी में बोला जाता है यौन। तो इससे पहले यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स को आप याद रखें, प्रैक्टिस करें। इससे पहले हमने इन सभी के उच्चारण भी देखे थे। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी, ये वाली प्रैक्टिस क्लास, तो इसको भी ज़रूर देखें। आप जो है इंग्लिश के स्पेलिंग रूल्स की सीरीज़ को देखने के बाद इन प्रैक्टिस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसी स्पेलिंग्स आ जाती है जो रूल्स से भी आपको समझ में नहीं आती है, तो उस प्रैक्टिस क्लास के थ्रू आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा था हमने कि ये जो ओ डब्ल्यू रहता है इसको औ करके भी पढ़ते हैं, आऊ करके भी पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ओ यू को, इसके 3 उच्चारण आऊ, ओ और ऊ करके इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर इस पूरी प्रैक्टिस लिस्ट के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई गई थी उच्चारण के साथ। चलिए अभी चलते हैं हम अपनी अभी वाली क्लास में। तो यहाँ पर देखा कि ए डब्ल्यू का उच्चारण औ करके हो रहा है। कन्फ्यूज़न रहता है कि स्पेलिंग्स जो है, वर्ड्स लेटर्स जो डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन उच्चारण सेम आ जाता है। हमको नहीं पता चलता कि यहाँ पर हम औ साउंड के लिए कौन से लेटर्स को लिखें। तो प्रैक्टिस उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट दी गई है। तो ये देखिए ए यू है, इसको भी औ करके पढ़ा। इससे पहले हमने क्या देखा था, ए डब्ल्यू, यानी ए के साथ डब्ल्यू आ गया तो उसको औ करके पढ़ा, और ए के साथ अगर यू लग के आ जाता है तो इसको भी औ पढ़ा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर है ऑटो, ठीक है, ए यू ओ हो गया। यहाँ पर ओ टू, टी ओ को टू नहीं पढ़ेंगे, टो करके पढ़ा। लास्ट में जो ओ आ रहा है मोस्टली ओ करके पढ़ा जाता है, यानी ओ का साउंड आता है, ओ नहीं, ओ का साउंड। ये हो गया ऑटो। फिर ये है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वचालित यंत्र यानी मशीन जो रहता है वो, ठीक है, अपने आप जो चलता है, ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती है वो। फिर यहाँ पर है ऑगस्ट, इसको इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ा ऑगस्ट, और यहाँ पर एस टी को स्ट करके पढ़ते हैं और हिंदी में इसको अगस्त बोला जाता है। फिर यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर एस हटा देते हैं तो एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पर ए यू को ओ पढ़ा जा रहा है। ये है फॉल्ट, क्या है फॉल्ट, ये ए यू को ओ करके, फॉल्ट का मतलब गलती। यहाँ पर है हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब होता है अड्डा या फिर भूतिया जगह रहती है, तो हॉन्टेड प्लेस जो रहती है, डरावनी, ठीक है, तो उसको भी हॉन्ट बोला जाता है। तो ये हो गया हॉन्ट। यहाँ पर है ऑथर, ऑथर, ठीक है, ऑथर का मतलब लेखक। तो यहाँ पर टी एच जो है इसके 2 उच्चारण रहते हैं, थ और द। जब दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके की स्पेलिंग्स आती है जो इंग्लिश की ग्रामर से जुड़ी रहती है, तो वहाँ पर टी एच को द पढ़ा जाता है मैक्सिमम स्पेलिंग्स में। ये ट्रिक है यहाँ पर। और टी एच बाकी जो स्पेलिंग्स रहती है, जैसे कि ऑथर है, यहाँ पर इसको थ करके पढ़ा जा रहा है। ये है बिकॉज, बिकॉज में, बिकॉज का मतलब क्योंकि, यहाँ पर ए यू है, ठीक है, इसको बिकॉज पढ़ा। ओ का साउंड है तो एस को ज पढ़ा, ठीक है, एस से पहले वाउल साउंड रहता है तो एस को ज पढ़ा जाता है मोस्टली मैक्सिमम स्पेलिंग्स में। ये हो गया हॉल, ठीक है, खींच कर ले जाना, हॉल। तो इस तरीके से ए यू का उच्चारण ए के साथ यू लग के आता है तो अ उच्चारण, ए के साथ डब्ल्यू लग कर आता है तो अ उच्चारण। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ए के साथ एक एल आ जाए या डबल एल आ जाए, जो ये ए रहता है इनमें, ये स्टार्टिंग में जो ए है इसका उच्चारण अ करके होता है, और जो एल है, एक एल है उसको भी ल पढ़ेंगे, डबल एल है इसको भी ल पढ़ेंगे। कहने का अर्थ है कि ए के साथ में एल या डबल एल
आ जाए तो यहाँ पर भी ऑ का उच्चारण ऑ करके हो रहा है, जैसे कि ए डब्लू का ऑ करके हुआ, जैसे कि ए यू का ऑ करके हुआ। वहाँ पर यू और डब्लू, ये जो अभी देखें यहाँ पर यू और डब्लू क्या है, साइलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर ऑ, ए का उच्चारण तो ऑ है, एल को हम ल पढ़ रहे हैं तो इस ए का उच्चारण ऑ, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट के बाद में है ऑल राइट, शुरू में आ रहा है ए, तो ये हो गया ऑल राइट। ऑल राइट मतलब ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दिया गया है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में लिख के। ये है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, एस जो है इसको ज करके पढ़ा गया है क्योंकि एस से पहले वाई है और वाई का साउंड जो है वाउल का निकल कर आ रहा है, यानी कि स्वर का साउंड यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहा है ऑलवेज। ठीक है, ऑलवे ए की मात्रा के रूप में, तो एस को ज पढ़ा। ये है चौक, क्या है, चौक। यहाँ पर ऑलवेज में तो जो है एल का उच्चारण हो रहा था, अब ये जो चौक है इसमें चौक, ए को, ए के साथ एल लगा है, कह सकते हैं कि इस ए को ऑ पढ़ा जा रहा है और जो एल है चौक में ये साइलेंट है। चौक जो लिखने वाला रहता है, ठीक है, स्लेट वगैरह पे, तो उसको बोला जाता है चौक, ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, अब ये है सॉल्ट, सेम टू सेम ऐसा ही है सॉल्ट। यहाँ पर चौक और सॉल्ट में एल साइलेंट है, ए का उच्चारण ऑ करके हो रहा है। सॉल्ट मतलब नमक, और ये है स्टॉक, यहाँ पर भी एल साइलेंट है। अभी हमने देखा कि शुरू में ए एल आ रहा है, तो यहाँ पर शुरू में ए एल में इस एल को तो ल पढ़ रहे हैं और ए को ऑ करके, लेकिन जब बीच में यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि चॉक, सॉल्ट, स्टॉक, टॉक और वॉक, यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ए के बाद में जो एल आ रहा है वो साइलेंट है और ए का उच्चारण ऑ है। तो ये हो गया चॉक। फिर सॉल्ट का मतलब नमक और स्टॉक का मतलब हो गया पीछा करना, टॉक का मतलब बात करना, वॉक करना यानी कि टहलना। ठीक है, अब आगे देखेंगे ए के बाद में डबल एल आ जाता है, तो इस ए का उच्चारण क्या होता है ऑ, और डबल एल का उच्चारण ल करके होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑल, बॉल, कॉल, बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स दे रखी है। ठीक है, इजी है, यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिया गया है, आप यहाँ पर देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉल क्या है, फॉल, हॉल, मॉल, ओ ए का उच्चारण अ करके, स्मॉल, एस एम को स्म करके पढ़ा जाएगा, स्मॉल, स्टॉल, टॉल और वॉल। इस तरीके से वॉल का मतलब होता है दीवार, टॉल का मतलब लंबा, ठीक है, स्टॉल का मतलब छोटी दुकान, यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो इनकी आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। तो अगर आप ऐसे भी याद रखें कि ए डबल एल को ऑल करके पढ़ते हैं और ए को ऑ करके पढ़ा जाता है, और यहाँ पर हमने देखा बीच में जब ए एल साथ में आता है स्पेलिंग के, एल का उच्चारण नहीं होता है, एल जो है वो साइलेंट रहता है, ए का उच्चारण ऑ करके होता है, जैसे चॉक, सॉल्ट, स्टॉक और टॉक और वॉक में हुआ है। तो यहाँ पर आज की जो प्रैक्टिस क्लास थी इसमें आपने सीखा ऑ साउंड से जुड़े हुए स्पेलिंग्स देखी यहाँ पर, तो इनका उच्चारण यहाँ पर सीखा, जैसे ए और डब्लू साथ में आ रहा है, ए यू साथ में आ रहा है तो ऑ करके उच्चारण हो रहा है, डब्लू और यू तो साइलेंट है, ए एल जो है ये साथ में आ रहा है तो यहाँ पर ए का उच्चारण ऑ, एल का उच्चारण ल हो रहा है। और अभी बीच में जैसे वॉक हो गया, टॉक हो गया, वहाँ पर ए का उच्चारण तो ऑ हो रहा है लेकिन एल साइलेंट है, और ए डबल एल वाले कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग्स देखी जहाँ पर ए को तो ऑ और डबल एल को ल पढ़ा जा रहा है और साथ में इसको ऑल करके पढ़ा जा रहा है। तो ये थी प्रैक्टिस क्लास, और इससे पिछली जो क्लास थी, अगर आपने ये वाली प्रैक्टिस क्लास नहीं देखी है तो बस इस क्लास के ख़त्म होते आपको ये वाली क्लास भी मिल जाएगी। जाएं और इस प्रैक्टिस क्लास में जितने भी स्पेलिंग्स दे रखी है सेम उच्चारण वाले, जैसे कंफ्यूज जिससे होते हैं ज़्यादातर, वो वाले स्पेलिंग्स दे रखी है, वो वाले उच्चारण दे रखे हैं, इनको भी सीखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।